एक ताज खान नाम के भक्त थे, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। एक बार एक चिट्ठी आई मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की। चिट्ठी बांटने यही जाते थे सब जगह। तो जैसे ये मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की चिट्ठी लेकर के जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगे ऊपर, तो द्वारपाल ने इनको वहीं रोक दिया। बोले क्या बात है, क्यों चढ़े आ रहे हो ऊपर? बोले अरे भैया हम डाकघर से आए हैं, चिट्ठी है, गोसाई जी की चिट्ठी देने आए हैं। बोले आप यहीं रुक जाओ, हम गोसाई जी को बुला के ला रहे हैं। अभी बाहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करें, दोपहर हो रही है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद इन्होंने द्वार खोला, मंदिर का मुख्य द्वार। जैसे इन्होंने वहां अंदर झांक करके भीतर गोसाई जी बोला ही और नेत्र खोल करके देखा तो सामने मंदिर में श्री मदन मोहन जी का इनको दर्शन हुआ। वैसे तो मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने भीतर झांका तो ठाकुर जी इनको देख करके अपने नेत्र मटकाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे। ये देख करके ये तो वहीं धड़ाम से गिर पड़े। इतने में ही द्वारपाल आ गया। तुमको मना किया था भीतर मत आना, तुम भीतर घुसे चले आए। भैया तेरे हाथ जोड़, एक बार देखने दे, मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे को नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार देखने। बोल बिल्कुल नहीं, निकलो यहां से बाहर। जैसे किसी प्यासे को 2 बूंद पानी पिला करके पानी दूर कर लिया जाए, स्थिति आपे से बाहर चली गई। जब नहीं दर्शन हुए, काले खां ने कसम खा ली। बोले ठाकुर जी या तो मुझे दिख जाओ, या तो मुझे मिल जाओ, नहीं तो मैं अनशन व्रत पर बैठा हूं मृत्यु पर्यंत। 1 दिन 2 दिन 3 दिन व्यतीत हो गए भोजन किए बिना। 3 दिन बाद श्री मदन मोहन लाल जी को बड़ी दया आ गई। तो रात में जब मंदिर बंद हुआ, गुसाई आदि सब चले गए, तो श्री मदन मोहन लाल जी एक सामान्य से ग्वारिया का रूप धारण किया। और जो भोजन की थाली श्री मदन मोहन जी की रात में रखी जाती थी, ठाकुर जी ने उसको उठाया खुद और निकल पड़े काले खां के पास। द्वार पर दस्तक होती है, काले खां जैसे तैसे खिसक करके जाता है। जैसे ही द्वार खोलता है तभी सामने देखता है एक नन्हा सा कुमार बालक। तुम्हारा नाम काले खां है? काले खां बोले हाँ भैया मेरा नाम काले खां, पर तुम कौन हो? और ये इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो, तुम्हारी मैया नहीं है, तुम्हारे पिताजी नहीं है जो आधी रात में तुमको अकेला छोड़ दिया? तो श्री मदन मोहन जी मंदिर के हम टहलुआ हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं। टहलुआ कहते हैं जो टहल टहल करके रखवाली करे। बोले को वहां के जो गोस्वामी जी है ना, पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, मेरे को आकर के थाल पकड़ा दी और बोले जाओ जाकर के काले खां को प्रसाद दे आओ। बोल दो मदन मोहन जी ने प्रसाद भेजा है, जब तक दर्शन नहीं होगा मैं ये प्रसाद नहीं पाऊंगा, और मुझे दर्शन होगा नहीं क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं, मुझे मंदिर में प्रवेश मिलेगा नहीं, इसलिए मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बोले सुनो गुसाई जी की बात तो सुन लो पूरी। काले खां बोले क्या? बोले इसमें से प्रसाद पा लेना और प्रसाद पा करके सुबह बर्तन मांज करके मंदिर दे जाना और मदन मोहन जी के दर्शन कर जाना। गुसाई जी ने आज्ञा दी। सुन करके काले खां खुश हो गए। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पहले तो हर जगह मदन मोहन जी दिखते थे, लेकिन अब वो टहलुआ दिख रहा है। अब ये मन में विचार करने लगे मेरे मन में कोई रोग हो गया है। ये पहले तो मदन मोहन अच्छे लग रहे थे, अब उनका सेवादार ये टहलुआ अच्छा लग रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरे संग हो क्या रहा है, किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया मुझ पे। रात्रि में ठाकुर जी ने गोस्वामी जी को सपना दिया। गोस्वामी जी सुबह सुबह आए, आते ही उन्होंने देखा कि मेरा स्वप्न सच है कि नहीं। तो मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के भोग का थाल देखा, तो थाल वहां नहीं था। ये देखते ही गोस्वामी जी तो रोने लगे, हे कृपालनाथ